students, how are you all? I hope you are well at your home. Dear students, today we are going to study our topic story writing. In this topic, examiner will give us 10 marks. I think 10 marks are very important in class 10 students. 10 marks are most important. So if you want to get full marks, if you want to get 10 out of 10 in story writing, so you need to pay attention and you need to focus on your topic, because this is a very most important topic in class 10th. In this topic, if you focus on our writing skills, our creative ideas, yeah, whatever we are thinking, if we are able to write those words in a sensible manner in story writing, so we can get 10 marks easily. So what are the parameters? How can we get full marks? I will tell you. Now let's start our topic, story writing. So students, pay attention. I am going to start your class, so you have to pay attention here. So let's start without wasting time. Story writing. Dear students, story writing. Story means कोई कहानी. Writing means लिखना. Means किसी कहानी को लिखना. कोई भी स्टोरी आप लिख सकते हैं. और कई बार हमारे से पूछा जाता है शॉर्ट स्टोरी राइटिंग. शॉर्ट स्टोरीज हमें लिखने के लिए कहा जाता है. जैसे लोअर क्लासेस में हमने काफ़ी स्टोरी पढ़ी हैं, जैसे थर्स्टी क्रो. इट्स ए शॉर्ट स्टोरी. सो स्टोरी राइटिंग कैसे की जाती है, व्हाट आर द पैरामीटर्स एंड हाउ कैन वी मेक इफेक्टिव स्टोरी राइटिंग. सो हियर आई विल टेल यू. स्टोरी राइटिंग, डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू गेट 10 मार्क्स. स्टोरी राइटिंग. स्टोरी राइटिंग क्या होती है? डियर स्टूडेंट्स, I want to tell you what is story writing. Now pay attention. Story writing, you can say, or short story, whatever you want to say, you can say it. A short story is basically narrating of real or imaginary events. जो story writing से students, वो या तो सच्ची होनी चाहिए, right? वो factual होनी चाहिए, वो सच्ची होनी चाहिए. अगर सच्ची नहीं है तो इमेजिनरी इवेंट्स, जो हम कल्पना करते हैं, जो चीजें हम सोचते हैं, वट एवर वी आर थिंकिंग इन आवर माइंड, वी कैन मेक ए स्टोरी. बिकॉज एग्जामिनर विल गिव अस राइट ए शॉर्ट स्टोरी ऑन दिस टॉपिक, दैट टॉपिक. सो इट नाउ इट डिपेंड्स ऑन अस हाउ डू वी स्टार्ट राइटिंग. हम कैसे लिखते हैं, स्टोरी किस तरीके से लिखी जाती है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उस शॉर्ट स्टोरी को हम कैसे बना के लिखें ताकि वो रियल लगे. हालांकि है नहीं, लेकिन लगे. How it is possible? Just because of our creative styles. How do we imagine? हम कैसे उसको imagine करते हैं, किस तरीके से हम स्टोरी बना सकते हैं. It is depends on us. Now you have to think about it, that how much am I creative? कि हम कितने क्रिएटिव हैं. स्टोरी राइटिंग हम कितने अच्छे तरीके से बना सकते हैं, उसके लिए क्या क्या हमें चाहिए. So you don't need to be hurry. जल्दबाजी मत कीजिए. Just focus that how can I write my story? If I get a topic, then how can I write? So I need to understand this point. If I get any story, if I get any characters, so how can I make those characters into story? जैसे हम सुबह से शाम तक बहुत सारी बातें करते हैं. जैसे आप सुबह स्कूल में आते हो, सारा दिन यहाँ पे पढ़ते हो, उसके बाद घर जाते हो, तो बहुत सारी ऐसी स्टोरी हमारी क्रिएट हो जाती हैं. जैसे हम रास्ते में आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो ये जो हम देखते हैं, जो चीज़ समझते हैं, उसको ऑब्जर्व करना सीखिए. स्टोरी राइटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, कि हम कर क्या रहे हैं, किस तरह की इवेंट हम, किस तरह की बातें हम कर रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने टीचर के साथ किस तरीके से हम बात कर रहे हैं, मतलब उसका ड्रॉबैक्स, उसका बेनिफिट क्या हमें मिलने वाला है. तो ये चीज़ें भी काफ़ी मददगार साबित होती हैं स्टोरी राइटिंग में. जब हम स्टोरी करते हैं तो हम कितने इम्पैक्टिव वे में इस चीज़ को लिख सकते हैं. तो जो शॉर्ट स्टोरी है आपकी, ये नेटिवली रियल हो सकती है. जो आपने पहले किसी से स्टोरी सुनी है, उसके बारे में अगर स्टोरी आ जाती है तो वेल एंड गुड है. अगर उसके बारे में नहीं आती है, अगर आपको स्टोरी खुद बनानी पड़े, तो वो इमेजिनरी इवेंट होगी. मीन्स जो आपने कल्पना किया है, जो आपने सोचा है, किस तरीके से आप उस चीज को बना सकते हो. आइए, एक शॉर्ट स्टोरी या फिर स्टोरी राइटिंग करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है और ये कैसे लिखी जाती है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम. We need to understand this aspect, that how can we write story. So let's see. It must be written in past. Dear students,
यू हैव टू राइट योर शॉर्ट स्टोरी राइटिंग इन पास्ट। हमेशा हमें पास्ट टेंस में ही लिखनी है ये स्टोरी राइटिंग। कीप दिस इन योर माइंड कि आपको स्टोरी राइटिंग किस में लिखनी है, पास्ट में, और किसी टेंस में आपको स्टोरी राइटिंग नहीं करनी है, क्योंकि जो स्टोरीज होती हैं, जितनी भी कहानियां होती हैं, वो स्टूडेंट्स किस में होती हैं, पास्ट में होती हैं। इसलिए इट्स आवर ड्यूटी टू राइट इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। सो वी कैन फॉलो टू टेंसेस। टाइटल और हेडिंग स्टोरी राइटिंग में सबसे पहले हमें किस में लिखना है, ये पास्ट में लिखनी है। उसके साथ टाइटल, क्योंकि कोई भी स्टोरी आप लिखते हैं तो उसका कोई ना कोई एक टाइटल होता है, हेडिंग होता है, तो आपको सब उसके बाद हेडिंग लिखना है। इट मस्ट बी सेंसिबल, और उस आपकी स्टोरी में क्या होना चाहिए, वो सेंसिबल होनी चाहिए, उसकी कोई सेंस निकले, उसका कोई मीनिंग निकले। तो योर शॉर्ट स्टोरी मस्ट बी सेंसिबल, वो सेंसिबल होनी चाहिए। उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो टू द पॉइंट होनी चाहिए। जैसे हम किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं तो समझ में आना चाहिए कि स्टोरी इसके बारे में है। नेक्स्ट, और आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या होना पड़ेगा उसके लिए। ये जो तीनों पॉइंट्स मैंने बोले हैं कि ये पास्ट में होनी चाहिए, टाइटल भी होना चाहिए उसका, और सेंसिबल भी होनी चाहिए। तो उसके लिए ऐसा लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैसे सोचना पड़ेगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। हमें क्या सोचना पड़ेगा, सबसे पहले यू मस्ट बी इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, कि आपको कल्पनाशील, मीन्स आप कुछ ऐसी कल्पनाएं कीजिए, ऐसी स्टोरी बनाने की सोचिए। आपके माइंड में कुछ विचार होने चाहिए, थॉट होने चाहिए, तब हम स्टोरी बना सकते हैं, अदरवाइज इट विल बिकम प्रॉब्लम फॉर अस। तो आई होप यू विल फॉलो दिस पैटर्न। इमेजिनेटिव हमें होना चाहिए, हम कल्पना करें, हम सोचें समझें, अपने विचारों को बताएं कि हमारे अंदर ये विचार हैं, उनको लिखें, तो हम इमेजिनेटिव में आ सकते हैं। फिर क्रिएटिव, हम कितने क्रिएटिव हैं। मान लीजिए कोई हमें टास्क मिलती है तो उस काम को करने में हम कितने क्रिएटिव है, कितने रचनात्मक तरीके से उस काम को हम पूरा करते हैं, कितनी संजीदगी के साथ उस चीज को हम खत्म करते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितने क्रिएटिव हैं। क्रिएटिविटी मीन्स रचनात्मक, मीन्स हमारे अंदर माइंड के अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, उस पॉइंट को लेकर, उस स्टोरी को लेकर कितने आइडियाज हमारे माइंड में आ सकते हैं थोड़े समय में। और विजनरी, विजनरी का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, जब हम दूर की सोचते हैं। मान लीजिए कोई स्टोरी राइटिंग हमें मिली है और हम सोच रहे हैं कि इसके बारे में क्या क्या लिखूं, पहले ऐसे बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर वैसे बना सकते हैं, फिर स्टोरी ये होगा। जैसे मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स जो होते हैं, जो फिल्मों में काम करते हैं, जो फिल्में बनाते हैं, जो सीरियल्स बनाते हैं, जो मोस्टली हम सीरियल्स या फिल्में देखते हैं, तो डायरेक्टर्स क्या करता है, डायरेक्टर सबसे पहले फिल्म बनाता है या स्क्रिप्ट लिखता है। बोलो स्टूडेंट्स, फिल्म बनाता है या फिर स्क्रिप्ट लिखता है? आई थिंक पहले वो स्क्रिप्ट लिखता है। तो इसी तरीके से पहले हमें अपने माइंड में स्क्रिप्ट लिखनी है। और स्क्रिप्ट कब बनती है, जब हमारे माइंड में थॉट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे थॉट्स हैं, मान लीजिए कोई हमें पॉइंट मिला है, कोई सिचुएशन दे दी गई है कि आप वहां पर हैं, ऐसे ऐसे आपको ये करना है और आपको ऐसे स्टोरी बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली जा रहे हैं, राइट, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, कुछ लोग इंजर्ड भी हो जाते हैं, और आपको यहाँ पे इस सिचुएशन पे एक स्टोरी क्रिएट करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टोरी क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी क्रिएटिव। कि जब हम ट्रेन में जा रहे थे, रास्ते में अचानक आपस में कुछ ऐसी भिड़ंत हो गई, आपस में ट्रेन टकरा गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, इतने लोग इंजर्ड हुए। तो ये सारी चीज कब आएंगी, जब हम क्रिएटिव होंगे माइंड से, जब हमें पता हुआ कि किस तरीके से इस वर्ड को लिखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी क्रिएटिव एंड विजनरी। मीन्स आगे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो ये चीज हमें आनी चाहिए स्टोरी राइटिंग करने से पहले, कि हमारा माइंड एक तो इमेजिनेटिव हो, क्रिएटिव हो और विजनरी। मीन्स हमें आगे की सोच, आगे की के बारे में पता होना चाहिए कि स्टोरी राइटिंग कैसे होती है। जैसे मैंने आपको एक इंसिडेंट बताया कि ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होता है, ट्रेन एक्सीडेंट होने के बाद बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जो पटड़ी से जो रेल है डीरेल हो जाती है, और बहुत अधिक मात्रा में एम्बुलेंस आती है, पुलिस प्रोटेक्शन आती है, एनडीआरएफ की टीम आती है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा त्रासदी हो जाती है तो ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी। या दूसरी सिचुएशन में आपको देता हूँ स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन है,
तो एनुअल फंक्शन में क्या क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, कितने गेस्ट आते हैं, कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन सी परफॉर्मेंस होती है, तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए ताकि हम अपनी स्टोरी राइटिंग को कंप्लीट कर सके। जैसे हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ, राइट, तो उसके बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो कब लिखेंगे, क्योंकि वो तो हो चुका है, और कौन से टेंस में लिखेंगे, पास्ट में लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पास्ट में लिखेंगे स्टोरी राइटिंग। तो जैसे हमारे स्कूल में कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो अगले दिन उसकी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ था, न्यूज़पेपर में भी आता है, वो एक तरह से आइडियाज हैं स्टोरी राइटिंग के लिए कि हम इस तरीके से अपनी स्टोरी बना सकते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, स्टोरी राइटिंग में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हमें मदद करते हैं उस स्टोरी राइटिंग को बनाने में। वो कौन से कीवर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है W5 मीन्स 5W, जो हमारी WH फैमिली होती है जिससे हम क्रिएटिव बनते हैं। कोई भी वर्ड्स हैं जिसको सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ होता है, जैसे व्हाट, जैसे किसी ने व्हाट बोला हमारे माइंड में क्या आता है, क्या बात होगी, व्हाई, क्यों, ऐसा क्यों हुआ, हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं। तो ये कुछ मैजिकल वर्ड्स हैं और जो हमारी स्टोरी में मैजिक करेंगे। आइए देखते हैं क्या मैजिक करेंगे। तो लेट्स सी स्टोरी। मिडल में मैंने स्टूडेंट स्टोरी लिखा है कि स्टोरी बनाने से पहले हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, स्टोरी बनाने से पहले क्या क्या हमारे पास होना चाहिए और कैसे वो चीज़ हम बना सकते हैं। स्टोरी, सबसे पहले स्टोरी किसके बारे में है, व्हाट, किस चीज़ के बारे में है, राइट, किस चीज़ के बारे में है। हु, उसके कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, हु मीन्स पर्सन, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर इन्वॉल्व होने वाले हैं ये हमें पता होना चाहिए। हमें कौन से कैरेक्टर उसमें इन्वॉल्व करने हैं ये हमें पता होना जरूरी है। वो स्टोरी किस चीज के बारे में है, उसमें कौन है और कब हुई थी वो स्टोरी। व्हेन मीन्स टाइमिंग। स्टूडेंट्स, जो हमारी टाइमिंग होती है वो स्टोरी कब हुई थी, कब हुआ था वो काम, तो व्हेन इंडिकेट करता है टाइमिंग को, राइट। और उसके बाद व्हाई, वो हुई तो क्यों हुई, उसकी जगह कुछ और हो सकता था, तो ये सारी चीजें हमें पता लगेंगी। और फिर लास्ट में हाउ, जो इंसिडेंट या स्टोरी बनी वो कैसे बनी, इट वॉज मीनिंगफुल, मीनिंगलेस, राइट। तो डिपेंड्स करता है हमारी क्रिएटिविटी पे। और इन जो आपको मैंने बताए हैं 5W, इनकी मदद से हमें हेल्प मिलती है कि हम किस तरीके से अपनी स्टोरी को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सीखा है कि शॉर्ट स्टोरी है वो कैसे लिखी जाती है, उसमें क्या क्या वर्ड्स हमने इन्वॉल्व करने हैं और हमें एज ए स्टूडेंट उसमें क्या क्या रोल प्ले करना है, किस तरीके से हम अपनी स्टोरी राइटिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। और उसके लिए कुछ पैटर्न मैंने आपको बताया ये। और अब उसके बाद हम बात करते हैं ये कितने मार्क्स की है, उसकी राइमिंग स्कीम क्या है स्टोरी राइटिंग की। तो आइए देखते हैं स्टोरी राइटिंग राइमिंग स्कीम क्या होती है। डियर स्टूडेंट, जब भी हम लिखते हैं, अब हम फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करने से पहले उसकी राइमिंग स्कीम के बारे में, उसकी मार्किंग स्कीम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसकी स्टोरी राइटिंग की मार्किंग स्कीम क्या होती है और कैसे मार्क्स मिलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वन बाय वन। देखिए, सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है। टाइटल का आपको 1 नंबर मिलेगा, 1 मार्क्स। आप स्टोरी लिखिए ना लिखिए, अगर आपने टाइटल भी लिखा है तो भी आपको एग्जामिनर 1 मार्क्स देगा। ये नहीं कि मेरे को स्टोरी नहीं आती आप छोड़ के आ जाइए, डोंट वरी। आप जिस चीज के लिए लिखेंगे उसका आपको नंबर मिलेगा। ये नहीं कि आपने टाइटल लिख के आप आ गए आपको नंबर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सीबीएसई है जो मार्क्स हैं वो कैटेगराइज करके देती है। जो सीबीएसई बोर्ड है मार्क्स को कैटेगराइज करके देता है, हर चीज के अलग अलग मार्क्स मिलते हैं। तो 1 नंबर का आपका टाइटल रहेगा, हेडिंग जिसको आप कह सकते हो। फिर है कंटेंट। कंटेंट क्या आपका 4 मार्क्स में। कंटेंट का मतलब है, कंटेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो वर्ड्स आपने लिखे हैं उसमें जो इंग्लिश आपने लिखी है उसको हम बोलते हैं कंटेंट वर्ड्स। जैसे वर्ड्स लिमिट्स की हम बात करें तो इसमें हम 200 के आसपास वर्ड्स लिखते हैं स्टोरी राइटिंग में। तो वो वर्ड्स आपने लिखे हैं उसको हम बोलते हैं कंटेंट। दिमाग में रखिए स्टूडेंट से बात, कंटेंट हमारे होते हैं वर्ड्स जितने हम लिखते हैं। जो वर्ड लिमिट्स एग्जामिनर में कहता है कि आपको इतने लिखने हैं तो उतने वर्ड्स आपको लिखने होते हैं, सो दैट यू कैन गेट फुल मार्क्स।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक्यूरेसी। हम कितना एक्यूरेट हैं उस चीज को लेकर, इस आपस में सेंसिबल है, जो मीनिंगफुल है हमारी स्टोरी जो हम लिख रहे हैं, तो वो सारी हमारी एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी में एक तो आपको ये ध्यान रखना कि यू आर नॉट सपोज टू कमिट मिस्टेक्स, आपको मिस्टेक्स नहीं करनी होती, एक्यूरेट लिखना होता है। और लास्ट में फ्लुएंसी और ग्रामर। सो डियर स्टूडेंट्स, जो ग्रामर हमारा मेन कंसेप्ट होता है वो हमारा होता है 2.5, मीन्स 2 से 2.5 नंबर कटते हैं ग्रामर अगर हमारी रॉन्ग होती है। लेकिन कई स्टूडेंट्स को ये गलतफहमी होती है कि मेरी ग्रामर अच्छी नहीं है, अगर मैं लिखूंगा तो गलती हो जाएगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऐसे स्टूडेंट्स को रहती है, वो सोचते हैं कि मेरी ग्रामर अच्छी नहीं है तो मेरे अच्छे नंबर नहीं आएंगे। ग्रामर के स्टूडेंट्स केवल 2.5 मार्क्स कटते हैं अगर आपकी ग्रामर गलत है, तो बाकी मार्क्स तो आपको मिलेंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मेरी ग्रामर वीक है तो मैं शॉर्ट स्टोरी कैसे लिखूं, फॉरगेट अबाउट इट, राइट। ग्रामर आपकी गलत होती है, असल में तो होनी नहीं चाहिए। यू मस्ट प्रिपेयर फॉर दिस एंड यू आस्क ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम अस एंड हाउ टू मेक स्टोरी राइटिंग, वी विल लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग। बट अगर ग्रामर गलती भी हो भी जाती है किसी स्टूडेंट की, तो उसके केवल 2.5 मार्क्स कटते हैं, ज्यादा नहीं कटते हैं। बाकी रिमेनिंग मार्क्स कितने आपके 1 4 5 5 प्लस 2 7.5 7.5 तो आपके हैं, यहां तक तो एक्यूरेट है आप। बाकी जो रिमेनिंग मार्क्स आपके वी कैन आल्सो गेट आफ्टर डूइंग आवर ग्रामर इन राइट मैनर्स। आई थिंक इट्स क्लियर। सो स्टूडेंट्स, ये आपने देखा स्टोरी राइटिंग को किस तरीके से हम कर सकते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू द फॉर्मेट ऑफ स्टोरी राइटिंग, कि जो स्टोरी राइटिंग उसका फॉर्मेट कैसे होता है और किस तरीके से हम स्टोरी राइटिंग का फॉर्मेट बनाते हैं। सो लेट्स सी।